हेलो, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। कब से एग्जाम है? 6 महीने बाद। कितने चैप्टर कंप्लीट हैं? अभी नहीं, 3 महीने रह जाएगा तो तैयारी करना प्रारंभ कर दूँ। क्या तूने वो कहानी भूल गया कि जब एक किसान बोला था कि आंधी तूफान बहुत तेज आएगा तो मैं सो जाऊँ? मुझे नहीं पता, भूल गया मैं। ध्यान से सुनो, कहानी मैं बताता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने फसलों को उगाने में बहुत मेहनत करता था। समय बढ़ते गए और उसको फसलों से फायदा होता चला गया। एक लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलने के बाद उसके पास ढेर सारे धन इकट्ठा हो गए। फायदा होने से वो आसपास के सारे खेतों को खरीद लिया था और उसको ज्यादा फसल उगाना पड़ा। इसके लिए फसल उगाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी। वह नौकरी के लिए कुछ लोगों को बुलवाया और उसका वेतन भी तय कर दिया था कि जो मेरे यहाँ काम करेगा उसको इतना वेतन दिया जाएगा और वो अपना काम करके अपने घर चला जाएगा। 6-7 लोग उसके पास आए, सबसे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा। सबका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक था, लास्ट में उससे क्वेश्चन पूछा। उससे पूछा कि तुम क्या करोगे, तुम्हें एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है? तो वो बड़ी अटपटांग जवाब दिया। बोला कि जब बहुत तेज बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगी तो मैं सो जाऊंगा। उस किसान को उस लड़के का जवाब समझ में नहीं आया और समझ में न आने की वजह से उस किसान को अपने काम पे रख लिया। कुछ महीने वो काम किया और उसी बीच खूब तेज आंधी तूफान और बारिश आ गया। किसान उस दिन वहां पे नहीं था जहां पे उसके बकरियां थे, उसके भैंस थे और उसके भेड़ थे, और उसके खेत जहाँ पे था वहाँ पे वो नहीं था, वो गांव में था। पता चला उसको कि बारिश आ गई तो दौड़ते दौड़ते गया खेत पे, क्योंकि उसको उसका जवाब पता था कि वो बोला था कि बहुत तेज हवा आएगी तो मैं सो जाऊंगा। और जैसे देखा सच में वो सोया हुआ था। उसको आवाज़ दी, बोला जब तक ये जागेगा तब तक मैं सब काम कर लेता हूँ, सब इकट्ठा कर देता हूँ। गया भागे भागे भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने के लिए गया। जाकर देखा तो सभी पशुओं को अच्छे से ढक दिया था और फसलों को पूरी व्यवस्थित कर दिया था। तो जब किसान वापस आया तो लड़का बोला जा तू भी सो जा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई समस्या आए तो उससे पहले हमको सावधान हो जाना चाहिए, ना कि जब युद्ध छिड़ जाए तो हम जाएं खोजें कि धनुष कहाँ है, तीर कहाँ है, मेरा भाला कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।